ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आप आज लोग का बताने वाला हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करके फ्यूचर कैसा प्रेडिक्ट करना। तो ये वीडियो आपको ऑडियो हिंदी में रहेगा, वीडियो आपको इंग्लिश में रहेगा। सो तो आपका क्या क्या डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डालने से डेफिनेटली मैं इसको आई विल गिव द सॉल्यूशन। ओके ओके, ज्योतिष शास्त्र। सो ज्योति मतलब लाइट। तो एक आदमी जन्म होने का टाइम में एक ग्रह का लाइट कैसा रहता है, मतलब ज्योति कैसा रहता है। तो एक ग्रह दूसरा ग्रह से मिलने से ये ज्योति का पावर बढ़ता है और कम होता है। सो बेस्ड ऑन दिस हमारा ज्योतिष शास्त्र ने डिफाइन कर दिया है। सो सिंपली ज्योतिष शास्त्र मतलब लाइट। सो ओके, बिफोर ज्योतिष शास्त्र तो हमको पहले क्या चीज मालूम होना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट। तो ये ग्रह का क्या उसका कैरेक्टर है। तो ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वी विल सी लेटर। सेकंड, तो ये ग्रह तो उसको फ्रेंड्स कौन है, उसका एनिमीज कौन है। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ लग्ना एंड अदर पोजिशन। तो लग्ना का क्या इंपॉर्टेंस है, सो इट्स द थर्ड। फोर्थ पॉइंट इसको कहता है दिग्बला। दिग्बला मतलब इट्स अ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट्स। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मतलब ये ग्रह कौन सा डायरेक्शन में है, तो विच डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। अगर एक पोजीशन में अगर गुरुजी रहता है तो उसको ज्यादा पावर एक पोजीशन में। सो लाइक दैट कौन सा ग्रह कौन सा डायरेक्शन में होने से तो उसका पावर ज्यादा पड़ेगा और कम पड़ेगा, तो उसका बोलता है दिग्बल। सो उसको देखें। द फिफ्थ पॉइंट, दिरुक बला। दिरुक मतलब क्या है, देखना। देखना मतलब विजुअल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लान। तो कौन सा प्लानट का देख रहा है, तो ये दूसरा प्लानट का देखने से तो इसके साथ एक रिलेशनशिप हो जाता है। तो रिलेशनशिप में भी गुड और में भी बैड, इसका बोलता है दिरुक बल। Then we must know what are the planets or benefit, means कौन सा प्लैनेट एक आदमी का अच्छा कर सकता है, कौन सा प्लैनेट एक आदमी का बुरा कर सकता है। सो ये बेनिफिट प्लैनेट्स एंड मलिफिक प्लैनेट्स। सो एक आदमी का आदमी चेंज हो सकता है। So we cannot say all the planets are benefic or all planets are malefic. So it depends upon the person. वो person का डिपेंड करता है। देन ये प्लानट ये जगह में है तो उसका वो कितना स्ट्रेंथ है, तो ये देखना पड़ेगा। तो उसको बोलता है आरोगणम और अवरोगण। ओके, सो ये भी देखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा दशा चल रहा है एंड कौन सा बुद्धि चल रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस 8 पॉइंट, बेस्ड ऑन दिस 8 पॉइंट, based on these 8 points we have to decide the future. And the foremost important thing क्या है, एक skilled astrologer and the beginner, the thing is always ज्योतिष शास्त्र में रूल्स भी है, एक्सेप्शन भी है। तो कब रूल्स चलता है, कब एक्सेप्शन चलता है, दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन द skilled astrologer and then begin. So
Okay, we can see now vision strength of planets. Okay, so vision strength तो मतलब क्या है? सिंपल विजन, विजन देखना. तो कौन सा प्लैनेट कौन सा जगह को देखता है, कौन सा जगह को ये प्लैनेट देखता है, उसको हम अभी देखने वाला. ओके. ओके. So there is two groups mainly हम ज्योतिष शास्त्र में there is दो ग्रुप बना के रखा है. तो पहले ग्रुप वन, तो ग्रुप वन में कौन कौन है? गुरु जी है, गुरु जी इज द हेड. देन सूर्य भगवान, देन चंद्र, देन मार्स, देन केतु. तो ये सब मिला के ग्रुप ए. Okay, that these all planets having some friendship. Okay, then group टू में क्या है? शुक्र भगवान. तो वो हेड है, शुक्र भगवान है. देन मरकुरी बुध भगवान है. देन शनि भगवान है. देन राहु जी. तो ये ग्रुप टू. So there is two groups based on the friends and enemies. So group one planet, Guru, these all are one group, and two planets all are in another group. तो हमको एक चीज मालूम होना चाहिए. तो हमारा ग्रुप वन का अंदर आएगा, तो ग्रुप वन का क्या क्या योगा है ये अच्छी तरह से चलता है. अगर हम ग्रुप दो में आ गया, तो ग्रुप दो में क्या क्या योगा है तो वो अच्छी तरह से एक्ट होगा. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो हम एक ऑलवेज देखना है कौन सा ग्रुप में एक आदमी आ रहा है, वेदर इज इन ग्रुप वन और वेदर हु इज इन ग्रुप टू. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैं पहले बताया ना, द सेम चीज. अगर ग्रुप वन में एक आदमी आ गया, मतलब वेदर ये मतलब ये मार्स का और मून का, सन का और जुपिटर का अंदर आ रहा है, तो ये गजकेसरी योगा, चंद्र अधियोगा, चंद्र मंगल योगा, लाइक दैट. तो योगा तो बहुत सारा है, बट मेरा एक्सपीरियंस में बहुत सारा आदमी का देखा है. तो ये तीन चार योगा डेफिनेटली पहले भी बहुत चलता था, अभी भी चल रहा है. अगर देखो जो सेकंड ग्रुप में आ रहा है, तो उसका तारस में है, जमिनी में है, विर्गो, लिब्रा. तो whatever the second group is there, then that patra yoga मतलब बुध योगा, then मांडव्य योगा, शुक्र योगा, this type of योगा एक्टिवेट हो जाता है. तो हमको एक मालूम होना चाहिए, ये पर्सन का लग्न का बेस्ड ऑन उसका योगा चलता है. तो ऑल योगा सबको सेम रेट में नहीं चलता है. तो इसका इसलिए मैं पहले बताया. तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रूल्स का भी मालूम होना चाहिए, एज वेल एज एक्सेप्शन का भी मालूम होना चाहिए. देन ओनली ही कैन कम एटलीस्ट 85 to 90% उसका प्रेडिक्शन करेक्टली हो जाता है. Okay. So always लग्न is considered the first house. तो मतलब लग्न है आपका पहले घर. तो बेस्ड ऑन दैट, ओके, ये एग्जाम्पल में जर्मनी में आपका जन्म हो गया है, तो आपका फर्स्ट हाउस क्या है? जर्मनी. तो ऑटोमेटिकली आपका 12th हाउस क्या है? तारस. So like that, it will be changed based on your lagna. So your lagna decide the house. Your lagna decide your house. Whether you okay, हम पहले देख चुका है, ये लग्ना का बेस्ड हाउसेस डिसाइड हो जाता है. तो lagna is one, then the houses accordingly will come, do 2, 3, 4 like that. Okay.
So from that we can decide which position is benefic, which position is malefic. So based on that we can see the benefic planets and the malefic planets. Okay. So houses 159 or the place 159. Uh, this position is always uh, the benefic houses. So 859 में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स है तो उसका जहाँ उसका दशा चल रहा है तो डेफिनेटली उसका लाइफ उसका वो पीरियड में अच्छी तरह से होगा. So it is a root 159 very much suitable for the benefic planets like Guru, Chukra, like that. Guru, Chukra, or separate Mercury, like that. We will see later. Then the position 6, 8 and 12. This 6, 8 and 12 में उसका बोलता है malefic houses. So six always indicate enemies. If the sixth position is very strong, then इसका मतलब है आपका enemy आपसे बहुत strength में है. The odd position always decide when the person will die. When the person will, it does not means the odd position 8 and 12. It shows the loss of money. Loss of money, a lot of things are there. So the houses 6, 8 and 12 called as malefic houses. Malefic houses. So if the malefic planets are in the malefic houses, so it always give strength. It always give strength. And houses 3 and 11 उसका बोलता है उपजयस्थान. उपजयस्थान. If the Upajayasthan is good, it will indicate it gives courage and sometimes it gives an extraordinary success. So the 11th place always indicates the success. So success without less effort and great success. So the 10th position indicates uh, effort and success, but 11th position indicates less effort and high success. So that indicates the 3 and 11 position. And the houses like 4, 7 and 10, it is also suitable for malefic planets. उसको बोलता है केंद्र houses, केंद्र houses. Okay, so the houses 4, 7 and 10 also suitable for malefic planets. 6, 8 to 12 also suitable for the malefic houses. Okay. Okay. Directional strength of planets. So direction कौन सा डायरेक्शन में प्लैनेट है तो वो भी एक स्ट्रेंथ. ओके, दैट वी विल सी नाउ. गुरु भगवान एंड बुध भगवान एक नंबर हाउस में मीन पोजीशन 1 लग्ना में वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसका दिक बला रहता है. एंड नंबर 4th प्लेसेस में अगर वीनस और चंद्र शुक्र भगवान चंद्र भगवान आने से उसका दिग्बला उदय है. एंड 7th नंबर हाउस में शनि भगवान का स्ट्रेंथ ज्यादा है. एंड 10 नंबर हाउस में हमारा मंगल एंड सूर्य भगवान उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो एक हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी देखना पड़ेगा. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेंथ. विसिल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स. सो इसका मतलब क्या है तो ये ग्रह कौन सा जगह में देखता है. ठीक है, तो वो उसको स्ट्रेंथ क्या है. मतलब अगर वो उससे 7th पोजीशन देखना है तो उसका 100% उसका स्ट्रेंथ है, विशन स्ट्रेंथ. तो उसका संस्कृत में बोलता है दीर्घ बला. तो उसको बारे में हम देखेंगे.
ओके, गुरु भगवान उसका 5, 7 एंड 9 3 पोजीशन देखता है। तो ये 3 पोजीशन में उसका पावर 100% है। ठीक है। तो गुरु का विजन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या है, वो गुरुजी ने सूर्य भगवान से लाइट को लेता है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसका रिफ्लेक्टिव सबसे ज्यादा है। तो ये गुरु भगवान का विजन स्ट्रेंथ इससे ऑल प्लैनेट से सबसे ज्यादा गुरु भगवान का ही है। नेक्स्ट, शनि भगवान। शनि भगवान है वो 3rd पोजीशन में देखता है, उसका 30% उसका इफेक्ट है। तो 7th हाउस में देखता है, सो ऑलवेज 100%। 10th हाउस का देखता है तो उसका है 80% इफेक्ट। ओके। देन मंगल, मंगल देखता है 4th पोजीशन, 7th पोजीशन एंड द 10th पोजीशन। तो 4th पोजीशन में उसका विजन स्ट्रेंथ है ओनली 30%, 7th as usual 100, 10th पोजीशन 80%। ये तीनों छोड़ की एंड राहु केतु का छोड़ दीजिए, बाकी सब प्लैनेट हैविंग द विजन स्ट्रेंथ ऑफ 7th हाउस 100%। तो सब ग्रह 7th हाउस को देखता है, तो उसका इफेक्ट है 100%। ओके। एंड विजन स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ द दो प्लैनेट का भी है। तो ये प्लैनेट कौन सा डिग्री में है, 7th पोजीशन में वो प्लैनेट कौन सा डिग्री में है, वो भी देखना पड़ेगा। उसका हम बाद में देख लेंगे। तो ये चीज है, राहु केतु का विजन स्ट्रेंथ नहीं है। एंड दिस आर द जुपिटर, शनि, मंगल कौन सा जगह देखता है, उसका पावर कितना है, तो हम अभी देख लिया। ओके। एक प्लैनेट कौन सा स्ट्रेंथ में है, उसका कुछ फॉर्मूला है। तो ओके, तो ज्योतिष में ये मैं पहले बताया, ऑलवेज देर इज नो 100% रूल। रूल्स भी है, एक्सेप्शन भी है, बट लेमैन रूल वी कैन सी द स्ट्रेंथ, प्लैनेट स्ट्रेंथ कौन सा जगह में रहने से कितना स्ट्रेंथ है। ओके। अवरोगणम में क्या होता है, सो अवरोगणम धीरे 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 हाई से लो, आरोगणम मतलब क्या है, धीरे 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 लो से हाई। ओके। सो एक प्लैनेट नीचे पोजीशन में सबसे लो स्ट्रेंथ में रहेगा, उच्च पोजीशन में सबसे हाई हाई पावर में होगा। सो इट इज कॉल्ड आरोगणम एंड अवरोगणम। अगर देख, तो समटाइम ये रूल एक्सेप्शन हो जाता है। किधर, मतलब एक प्लैनेट कौन सा हाउस में रूल करता है, कौन सा हाउस में रूल करता है, तो वो हाउस में उसका पावर स्ट्रांग रहेगा। दैट अवरोगणम आरोगणम रूल इधर नहीं आएगा। तो ये चीज समझना है। तो आरोगणम मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज एंड अवरोगणम मतलब ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द स्ट्रेंथ। बट एक्सेप्शन क्या है, तो द पोजीशन मतलब रूलिंग हाउसेस, तो रूलिंग हाउसेस में ये रूल नहीं चलता है। फिर भी रूलिंग हाउस में उसका इफेक्ट 80% होगा, हाई पोजीशन में उसका इफेक्ट 100% होगा। ओके। दशा भुक्ति। सो दशा भुक्ति मतलब एक चीज हमको मालूम होना चाहिए, ये कौन सा दशा चल रहा है, तो वही है उसका टर्म, वो ग्रह का पावर ही चलेगा। तो ये कौन सा प्लैनेट वो दशा का कारक है, तो उसका पावर ही चलता है।
बेहतर ये थोड़ा ज़्यादा पावर में है तो उसका अच्छा टाइम चलेगा, तो ये मतलब नीचे है उसका पावर कम में तो थोड़ा एवरेजली चलेगा और थोड़ा रॉन्गली चलेगा। सो यही बोलता है दशा एंड बुद्धि। ओके, सो दशा बुद्धि में और एक चीज भी देखना है। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल मैं वीनस मर्कुरी दिया है, तो मर्कुरी का दशा चल रहा है, ओके, बुध दशा चल रहा है। बट बुध दशा, बुध मर्कुरी कौन सा घर में है? वीनस का घर में है, शुक्र भगवान का घर में है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मतलब वो दशा नादन का कौन घर दिया, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो भी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो दशा में एक आदमी कैसा उसका राइज रहेगा और आ, उसका बेनिफिट होगा और उसका बेनिफिट नहीं होगा, ये इसके बारे में ही बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, मर्कुरी वीनस का घर में है, वीनस उसका घर में ही है, तो जिस हम इसमें इजीली बोलेंगे तो उसका बुध दशा अच्छा ही चलेगा, क्योंकि वो कौन कर दिया वो भी अच्छा में है और उस दशानादन भी उसका फ्रेंड का घर में है, तो दोनों मिलके भी रहता है। सो डेफिनेटली बोल देंगे सो ही गेट ए गुड रिजल्ट इन द Buddha Dasa. So like that we have to see which Dasa is going on and which Buddhi is also going on.